हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक न्यूज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला के उन स्टॉक पोर्टफोलियो को के बारे में जिनसे आप भी सीख ले सकते हैं और आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब कोई भी निवेशक स्टॉक मार्केट में आता है तो उसकी यही सोच रहती है कि कैसे वो बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर सके और वो भी राकेश झुनझुनवाला की तरह ही बेहतर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता है और सभी यही चाहेंगे कि उनका भी पोर्टफोलियो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की तरह ही फाइनेंशियल स्ट्रांग हो। तो दोस्तों, ये एक दिन में या एक सप्ताह में या एक साल में कोई भी व्यक्ति मिस्टर राकेश झुनझुनवाला तो नहीं बन सकता और इसके लिए कठिन परिश्रम है, मेहनत है, पेशेंस है और लंबा अनुभव भी गेन करना होगा और लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट जरूरी है। बेहतर स्टॉक सिलेक्शन करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ही जाकर के हम बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़े से इन्वेस्टमेंट शुरू करें और लंबी अवधि तक इसमें इन्वेस्ट करें तो आपको लगातार अपना अगर पोर्टफोलियो स्ट्रांग करते हैं तो आप बेहतर रिटर्न गेन कर सकते हैं। इसके अलावा लिमिटेड स्टॉक के साथ ही लगातार निवेश करें। सिर्फ केवल एक ही स्टॉक में अपना पूरा पैसा ना लगाएं, थोड़े थोड़े करके कई सारे स्टॉक में अपना पैसा लगाएं। अपने पोर्टफोलियो में आईटी, एफएमसीजी, बीएफएसआई, फार्मा, ऑटो जैसे सभी तरह के स्टॉक को इंक्लूड करें, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग हो और समय के साथ बेहतरीन रिटर्न दे सके। अगर हम राकेश झुनझुनवाला के अब आइए आपको हम दिखाते हैं एक बार कि उनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक हैं जिनसे आप भी बेहतर सीख ले सकते हैं और अपना भी आप पोर्टफोलियो बेहतरीन बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये स्टार हेल्थ है जो कि लिस्टेड हुआ था 10 दिसंबर 2021 को। हालांकि डाटा पीछे का नहीं है क्योंकि अभी हाल में 2 महीना पहले लिस्टेड हुआ है और फिलहाल इसमें इन्होंने राकेश झुनझुनवाला जी ने 8522 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है और उनको जो है 476% का रिटर्न इसमें इन्होंने गेन किया है। टाइटन है, टाइटन सबसे विश्वास की कंपनी, टाटा की ये कंपनी जो कि इसमें इन्होंने 10,288 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और पिछले 2 साल में इन्होंने 108% का रिटर्न प्राप्त किया है। और टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स में इन्होंने 1796 करोड़ का इन्वेस्ट किया है और 180% का रिटर्न इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टाइटन को तो टाइटन जो है 29 मार्च 2019 को 1141 रुपए के प्राइस पर ये दिख रहा था, जो कि 24/11/2021 को 2375 रुपए और फिलहाल अभी जो है 2523 रुपए के प्राइस पे अभी ये दिखाई दे रहा है। वहीं टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स ने भी इन्होंने 1796 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है जिसमें 180% का रिटर्न इन्हें प्राप्त हुआ है और 29 मार्च 2019 को देखे तो इसका प्राइस जो था 174 रुपए था। 24 नवंबर 2021 को 488 रुपया प्राइस था और 3 जनवरी 2022 को 497 रुपए का प्राइस था। वहीं क्रिसियल की बात करें तो इन्होंने 1278 रुपए का इन्वेस्ट किया है, 1278 करोड़ का इन्वेस्ट किया है इसमें इन्होंने, जिसमें इन्होंने 120% रिटर्न गेन किया है। 1461 रुपए 29 मार्च 2019 को था। उसके बाद 24 नवंबर 2021 को 3216 रुपए और अभी जो है 8879 रुपए पे ये दिख रहा है। स्कॉट में इन्होंने 1153 करोड़ का इन्वेस्ट किया है जिसमें इनको 126% का रिटर्न प्राप्त हुआ है। 796 रुपए ये 29 मार्च 2019 को था और 24 नवंबर 2021 को 1802 पर था और 3 जनवरी 2022 को 1901 रुपए पर ये लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज पर दिख रहा था। फोर्टिस हेल्थ केयर है जिसमें 910 करोड़ का इनका इन्वेस्ट है, 110% का रिटर्न है, 135 रुपए था
29 मार्च 2019, 24 नवंबर 2021 को 284 रुपए पर था और अभी जो है 309 रुपए पर यह दिख रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर इन्होंने 802 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, 106% का रिटर्न है। 53 रुपए पर इन्होंने ये शेयर लिया था 2019 में 29 मार्च 2003 को। उसके बाद से 24 नवंबर 2021 को 110 रुपए पर ये दिख रहा था और अभी भी 110 रुपए पर ही है। नजारा टेक्नोलॉजी तो इनका ही है, जिसमें इन्होंने 754 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, 105 रुपए इन्होंने अभी 105% का रिटर्न प्राप्त किया है और ये फिलहाल कंपनी अभी हाल 3-4 महीना पहले ही आई है, लिस्टेड हुई है। तो अभी इन्होंने 22 ये आपका 24 नवंबर 2021 को 2261 रुपए पर था, अभी ये 2403 रुपए पर दिख रहा होगा। जुबिलेंट इनग्रेविया है, जिसमें इन्होंने 518 करोड़ का इन्वेस्ट किया है और रिटर्न 119% का मिला है इनको और ये भी हाल फिलहाल की कंपनी है जो लिस्टेड हुई है। इसमें 587 रुपए था 24 नवंबर 2021, अभी 589 रुपए पर चल रहा है। एनसीसी है, जिसमें 598 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, हालांकि इसमें इन्होंने 32% -32% पर है ये 112 रुपए। 29 मार्च 2019 को 112 रुपए पर था ये और 24 नवंबर 2021 को 76 था और फिलहाल ये 71 रुपए पर अभी दिख रहा होगा। फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक में इन्होंने 705 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। अब इसमें भी इन्होंने -4 में ही है, -4 पॉइंट में ही है, 96 रुपए 45 पैसा पर इन्होंने 29 मार्च 2019 को इन्होंने ये स्टॉक पर 29 मार्च 2019 को 96 रुपए का था और 24 नवंबर 2021 को 93 रुपए और अभी 87 रुपए पर है। जुबिलेंट फार्मा है, 599 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 2% इन्होंने इसमें गेन किया है, 664 रुपए 29 मार्च 2019 को था और अभी 24 नवंबर 2021 को 597 रुपए पर था और 590 रुपए पे अभी है ये। रिलीज इंडिया है, जिसमें 503 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 61% का रिटर्न है, 163 रुपए 90 पैसा के करीब ये 29 मार्च 2019 को था। 24 नवंबर 2021 को 263 रुपए और 3 जनवरी 2022 को 276 रुपए पर ये स्टॉक मार्केट में दिखा होगा। डेल्टा कॉर्प है, जिसमें 564 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इनका और 11% का रिटर्न इन्होंने गेन किया है। अभी जो है 29 मार्च 2019 को 254 रुपए का था और 24 नवंबर 2021 को 282 रुपए पर ये दिख रहा था और अभी 3 जनवरी 2022 को 258 रुपए पर ये दिखा। दोस्तों मैं डेल्टा कॉर्प के बारे में बताऊं, 258 रुपए पर अगर जब भी ये मैं काफी दिनों से स्टॉक को देख रहा हूं, अगर ये 254 या 258 के नियर बाई अगर आता है तो दोबारा ये ऊपर की तरफ जाता है और अभी तो फिलहाल ये 300 के करीब है। तो डेल्टा कॉर्प पर अपनी भी आप नजर बनाए रख सकते हैं और बेहतरीन रिटर्न ये दे सकता है, हालांकि फ्लक्चुएट बहुत तेजी से करता है अप या डाउन, तो इसका आप ध्यान रखें। और अगर 254 258 के करीब दिखे तो फिर आप इसमें खरीदने की एक बार जरूर खरीदें इस स्टॉक को और बेहतरीन रिटर्न आपको जल्द प्राप्त होगा इसमें। वहीं कैनरा बैंक है, 621 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्ट किया है और -27% पर है और 291 रुपए जो था वो 29 मार्च 2019 को था और 24 नवंबर 2021 को 213 रुपए पर था और 3 जनवरी 2022 को 205 रुपए पर। इंडिया होटल्स है, इसमें इन्होंने 515 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, 37% रिटर्न है, 150 रुपए 29 मार्च 2019 को था, 206 रुपए 24 नवंबर 2021 को था और 3 जनवरी 2022 को 184 रुपए पर ये दिख रहा था। तो दोस्तों इनका टॉप विनर जो स्टॉक है वो ऊपर के शेयर टाइप जैसे कि स्टार हेल्थ केयर है, टाइटन है, टाटा मोटर्स है, क्रिसियल है, स्कॉट है और फोर्टिस हेल्थ केयर है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नजारा टेक्नोलॉजी है, जुबिलेंट इनग्रेविया है। तो दोस्तों हम इससे अगर इस पोर्टफोलियो को देखें तो हमें यही सीख मिलती है इससे कि अगर हम लगातार
एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर इन्वेस्टमेंट करें हम तो बेहतरीन रिटर्न आने वाले कुछ समय में हमें दिख सकता है। तो आप लोगों की क्या राय है? अगर एक चीज मैं और भी आपको दिखाना चाहूंगा इसमें कि अगर हम निफ्टी और 50 और एसएन को भी देखें अगर हम यहाँ, तो निफ्टी 50 जो है अगर पिछले 2 साल में अगर इसे देखा जाए तो 50% का ही रिटर्न दिया है अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो। और एस.एन.पी जो है वो 10 साल का देखें तो भी ये हमें कुछ खास होता हुआ 6 से 7% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में अगर हम देखें एक बार, तो हमें कम से कम इसमें 91% का रिटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो आपकी क्या राय है और आप किसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर चाहते हैं कि मैं अगर आपके लिए अगर वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।